सात संगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी। सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि बार नमन और सभी दर्शकों के चरणों में बारंबार नमस्कार। आज इस छोटी सी वीडियो में दाशी यही बताएगी कि पर्यावरण दिवस के मौके पर हमारे सदगुरु पूरे मानव जाति के कल्याण के लिए ये पैगाम दिए कि प्रदूषण चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो, दोनों ही हानिकारक होते हैं। और वास्तव में प्रदूषण चाहे हमारे बाहर दिखते हों चाहे हमारे मन के अंदर हो, ये दोनों हमारे ही लिए, हमारे ही स्वास्थ्य के लिए, हमारे ही मन के लिए हानिकारक होते हैं। तो बाहर का प्रदूषण हम उसे कहते हैं जिससे कि बाहरी वातावरण प्रदूषित होती है और उसमें बहुत सारी बातें आती हैं, वृक्षों की कमी। इसलिए ऐसे मौके पर वृक्षारोपण की बात सदगुरु ने बताया। और अगल बगल घर के में या घर के बाहर अगर गंदगी है, सफाई नहीं है तो भी प्रदूषण फैलते हैं। या यूँ हम कहें कि प्रदूषण के और भी कई कारण होते हैं, जैसे पेट्रोल के से भी प्रदूषण फैलते हैं। और आजकल हमारी सरकारें भी आप देख रहे हैं कि गैस से गाड़ियाँ चलाने की बातें कर रहे हैं, तैयारियां हो रही हैं, चल भी रही हैं। तो जिस किसी से भी अगर बाहर प्रदूषण होता है तो उन सारे प्रदूषण को समाप्त करना हमारे हर मानव का ये धर्म होता है, कर्तव्य होता है, क्योंकि ये पूरे मानव जाति के कल्याण की बात इससे होती है, पूरे विश्व के पर्यावरण के बचाव इससे होती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम वृक्षारोपण करें, ज़्यादा से ज़्यादा सफाई पर ध्यान दें। और जिससे भी अगर प्रदूषण फैलता है, आज पॉलीथीन की भी बात होती है, तो जिससे भी प्रदूषण फैलता है उसको हम दरकिनार करें, उसको अपने लाइफ से, अपने ज़िंदगी से निकालें। और जहाँ तक अंदर की प्रदूषण की बात है तो अंदर में भी हमारे बहुत ज़्यादा प्रदूषण भर जाते हैं। हर मानव की यही स्वभाव होता है कि वो अपने मन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रदूषण रखते हैं। जैसे मन के अंदर के अहंकार, नफरत, बैर, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, ये सारे जो है वो मन के अंदर के प्रदूषण होते हैं। तो सदगुरु ने हमें बताया और संत महापुरुष भी ये फरमाते हैं कि बाहर के प्रदूषण अगर सही होता है तो उससे हमारा तन स्वस्थ होता है, लेकिन हमारे मन के स्वास्थ्य के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे मन के अंदर कि ये प्रदूषण समाप्त हो। और इसके लिए हमें स्वयं ही प्रयास करना पड़ता है। अगर हमारे मन के अंदर किसी बात के लिए अहंकार है तो उसे स्वयं ही हमें समाप्त करना पड़ेगा। अगर किसी तरह का बैर है, किसी से ईर्ष्या है, नफरत है, तो ये स्वयं ही हम समाप्त कर सकते हैं। तो हम तन से, मन से तभी स्वस्थ रख सकते हैं जबकि हम अपने अंदर के जितने भी क्रोध है, अहंकार है, ईर्ष्या है, लोभ है, मोह है, ये सारे चीज़ों को जब हम समाप्त कर देंगे तब हम मन से भी बिल्कुल हम स्वस्थ रहते हैं और हम खुश रहते हैं। और जब हम खुश रहते हैं, ये सारी चीज़ें जब तक हमारे मन में रहेगी बोझ बनकर रहेगा, और ये जैसे ही हटती है हमारे मन का बोझ हल्का हो जाता है और हम स्वस्थ रहने लगते हैं, खुश रहने लगते हैं। तो आइए यही निवेदन, यही अरदास है कि जो सदगुरु ने फरमाया, जो पीर पैगंबरों ने फरमाया, तो हम भी प्रयास करें, ये संकल्प लें कि पर्यावरण दिवस अगर हम मनाते भी हैं तो पर्यावरण दिवस सिर्फ मनाएं नहीं बल्कि इसको अपने जीवन में अपनाएं और इसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके और इसे हम अपने तन और मन को स्वस्थ रखें। क्योंकि जब इसे इम्प्लीमेंट करेंगे तभी हमें इसका फ़ायदा हो सकता है, इसका लाभ हो सकता है, वरना केवल बातें करने से नहीं होती है। तो आइए इस संकल्प के साथ कि हम अपने बाहर के प्रदूषण को भी समाप्त करेंगे और अपने मन के अंदर के भी प्रदूषण को समाप्त करेंगे, तभी एक स्वस्थ नागरिक हम बन सकते हैं, तभी एक स्वस्थ समाज बन सकता है, तभी एक स्वस्थ देश बन सकता है, तभी एक स्वस्थ विश्व बन सकता है। तो आइए इस पर्यावरण दिवस पर आप लोगों को कोटि कोटि बार नमन। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।